आपकी शादी में क्या रुकावट आ रही है? क्या आपका रिश्ता बनता बनता बिगड़ रहा है? शादी में आ रही है रुकावट। तो दोस्तों, आपकी शादी में क्या रुकावट आ रही है? क्या आपका रिश्ता बनता बनता बिगड़ रहा है? तो दोस्तों, इसके लिए बहुत आसान तरीका है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि हम ये पता कर सकें कि हमारी शादी में जो रुकावट है वो किस प्रकार से आ रही है और क्यों आ रही है। मैं आपका आचार्य यश शर्मा आज आप सभी को समझाऊंगा कि हमारी शादी में रुकावट हमारी कुंडली के माध्यम से किस प्रकार से होती है, जिससे हमारा जो विवाह है वो होने में या तो देरी हो जाती है या फिर विवाह खत्म ही हो जाता है, खराब ही हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं और 12 हाउसेस बोला जाता है। उनके अंदर जो हमारे शादी को रिप्रेजेंट करता है ना, वह हमारा 7th हाउस होता है, 7वां घर, 7वां भाव। तो इस घर के अंदर यदि कोई क्रूर प्लैनेट बैठा हो, यदि कोई दोष लग रहा हो, यदि किसी क्रूर प्लैनेट की दृष्टि हो, या फिर साथ साथ में कोई नेगेटिव इंपैक्ट उस घर पे पड़ रहा हो किसी न किसी प्लैनेट के जरिए, तो इसको हम कैसे पता करें? मैं ना एक एग्जांपल देता हूं आपको। स्क्रीन पे है ना, आपको एक कुंडली बनी हुई आ रही होगी। उस कुंडली में 7वां घर पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। उस 7वें घर में मान के चलिए आपका जो शनि प्लैनेट वहां बैठा हुआ है, और शनि मेष राशि का होके बैठा हुआ है। मेष जो राशि होती है उसका स्वामी होता है मंगल, और आपकी कुंडली के अंदर जो 7वां घर है वहां शनि बैठ गया। तो ये समझ लीजिए, शनि बैठ गया आपकी कुंडली में तो शनि चीजों को डिले करवा देगा, क्योंकि मंगल की राशि में बैठा हुआ है, और मंगल की राशि में अगर शनि बैठ गया तो वो अपने थोड़ा शत्रु की राशि में बैठ गए, जिस वजह से विवाह में डिले होगा या देरी होगी या रुकावट आएगी। तो इसी तरीके की अगर मान के चलो गुरु या फिर राहु बैठ जाए, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, गुरु और राहु बैठने से गुरु चांडाल दोष बनता है। यदि अगर आपकी कुंडली में गुरु और राहु का इंपैक्ट हो 7वें घर के अंदर, तो उसको गुरु चांडाल दोष बोलते हैं, और गुरु चांडाल दोष की वजह से भी आपकी मैरिज में डिले हो सकता है। कई लोगों की क्या होता है, मैरिज भी हो जाती है इस दोष की वजह से, पर मैरिज के बाद डिवोर्स बहुत जल्दी होता है। तो आप अपनी कुंडली को खुद देखिए, नहीं आती है, नहीं आ रहा है तो हमसे संपर्क करिए। हम आपकी कुंडली में देखेंगे कि क्या समस्याएं आ रही है जिससे आपका जो विवाह है, जो मैरिज है, वो नहीं हो पा रही है। तो इसके अंदर एक बात और मैं बताता हूं, यदि मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है कि लव मैरिज में कर सकता हूं क्या, या कर सकती हूं, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल चीज है। आपकी कुंडली में 5th हाउस, 7th हाउस एंड 9th हाउस, इन तीनों घरों को देखा जाता है। यदि अगर आपकी मान के चलिए कर्क लगन कुंडली है, कर्क लगन कुंडली हो गई आपकी, और उसके साथ साथ में 5th हाउस में कौन सा घर बैठ गया, मान के चलो राहु बैठ गया, 7वें में कौन बैठ गया, आपका मंगल बैठ गया, 9वें में कौन सा बैठ गया, शनि बैठ गया। तो इन तीनों चीजों में ही आपस में ये कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, आपस में ही शत्रु हैं। तो इस अवधि में क्या होता है कि लव मैरिज होने में प्रॉब्लम हो जाती है। आप है ना बहुत आसानी से समझोगे, अपनी कुंडली ओपन करिए। आजकल नए नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, उन सॉफ्टवेयर में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए और देखिए आपकी कुंडली 7th हाउस में, 5th हाउस में और 9th हाउस में कोई क्रूर प्लैनेट बैठा है क्या, जिस वजह से मैरिज नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत एकमात्र चीजें हैं अपनी मैरिज के बारे में जानने के लिए। आप खुद से अपनी कुंडली को देखकर भी अपनी मैरिज के बारे में जान सकते हो। कुंडली के अंदर जैसे 12 घर होते हैं ना, वैसे ही 12 राशियां होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये राशियों के स्वामी, जैसे मेष के स्वामी मंगल हो गए, ऐसे ही हर राशि का स्वामी अलग अलग होता है। और ऐसी राशियां भी है जिनके स्वामी जो हैं एक हैं और राशियां 2 हैं। तो देखो, इस कुंडली के अभाव पे आप अपनी खुद की कुंडली को देख के अपनी शादी के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, यदि अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करना कि विवाह के लिए मेरे 7वें घर के अंदर ये राशि बैठी है या फिर ये ग्रह बैठा है, तो इसमें क्या वो इंपैक्ट देगा। इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि किससे क्या प्रॉब्लम आएगी, और इसी तरह की वीडियोस दोस्तों मैं और लेके आऊंगा। जय जय श्री राधे, जय श्री राम।